इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आव्यूह, ये एक आव्यूह दिया गया है के लिए ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और A13, A21, A33, A24 और A23 का मान। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि हम कैसे निकालते हैं? आव्यूह की कोटि निकालने के लिए हम सब जानते हैं आव्यूह की कोटि क्या होती है कि किसी आव्यूह में जितनी पंक्तियां हैं और जितना स्तंभ है उनको क्रॉस रूप में जब हम लिखते हैं तो वो उस आव्यूह की कोटि कहलाती है। लेकिन आव्यूह की कोटि लिखते समय सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आव्यूह की कोटि में जो पहले लिखा जाता है वो होती है आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, और जो बाद में लिखा जाता है क्रॉस के वो होता है आव्यूह में स्तंभों की संख्या। तो ये जो हमें आव्यूह दिया गया है इसकी जब हम कोटि निकालेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं। तो हम सब जानते हैं ये जो पंक्तियां होती हैं वो ऐसी होती हैं जो पड़ी लाइनें होती हैं, ये पंक्तियां कहलाती हैं, क्षैतिज लाइनें जिन्हें हम कहते हैं, और ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये स्तंभ या कॉलम कहलाते हैं। तो आव्यूह की कोटि निकालते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं। तो इस आव्यूह में हम गिनते हैं कितनी पंक्तियां हैं, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे कि आव्यूह में कुल कितने स्तंभ में। इसका मतलब आव्यूह में स्तंभ हम गिनते हैं कितना कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। तो आव्यूह में कुल कितने कॉलम है? आव्यूह में कुल 4 कॉलम है। तो आव्यूह की कोटि कितनी हो गई? 3 क्रॉस 4 की। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब पूछा गया अगले क्वेश्चन में अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाती है? अवयवों की संख्या होती है कि किसी आव्यूह में जितनी पंक्तियां हैं और जितने स्तंभ हैं दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्ट आता है आव्यूह की कुल अवयवों की संख्या कहलाती है। तो अवयवों की संख्या क्या होगी? अवयवों की संख्या बराबर 3 गुणा 4। जब 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो आव्यूह दिया गया है इसमें कुल कितने अवयव हैं, कुल कितने एलिमेंट हैं? 12। तो आप गिन सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल मिलाकर अवयवों की संख्या कितनी हो गई है? 12। अब हमें निकालना है तीसरा क्वेश्चन का आंसर। तो तीसरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि A13 का मान बताइए, A21 का मान बताइए और A33 का, A24 का और A23 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम जो आव्यूह का प्रेजेंटेशन है उस हिसाब से आव्यूह को पहले मान लेते हैं, इसके बाद में हम तुलना कर लेंगे दोनों आव्यूह की और आराम से मान लिख लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो हमें आव्यूह दिया गया है, ये जो आव्यूह हमें दिया गया है ये हम किसके बराबर मान लेंगे? इसे हम मान लेंगे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब ये कहाँ से आया? ये एक तरीके से ये जो एलिमेंट है इनके नाम है। A11 का मतलब होता है कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम, A12 का मतलब होता है पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ऐसे ही पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति चौथा कॉलम। ये नाम होते हैं कि ये जो अवयव हैं इनके नाम क्या हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था? A13 का मान। तो A13 यहाँ पर देखिए कहाँ पर है? ये। तो इसका संगत अवयव क्या होगा? ये वाला 19। तो A13 बराबर क्या हो जाएगा?
A13 बराबर हो जाएगा 19। अब हम निकालते हैं A21। यहाँ पर देखिए A21 कहाँ पर है, A21 ये है, तो A21 का संगत अवयव कहाँ हो जाएगा, ये 35। तो A21 का मान कितना हो गया, 35। अगला पूछा गया था A33, तो A33 कहाँ है, यहाँ देखिए A33 ये है, तो इसका संगत अवयव यहाँ पर देखिए ये है -5। अगला हमसे पूछा गया था A24, तो A24 पूछा गया था, तो A24 कहाँ है, ये, और इसका संगत अवयव क्या हो जाएगा, ये वाला, तो इसका संगत अवयव हो गया 12। अगला पूछा गया है A23, A23 कहाँ पर है, A23 ये है, तो इसका संगत अवयव क्या हो जाएगा, 5/2। तो इस प्रकार से हमने तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इस सवाल में जो तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें हमने बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लिया है।